मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सदा सुखदायी बनो। इस देह को धीरे धीरे भूलते जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ, कल्याण है इसमें। प्रश्न, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? सेखियां तो बहुत बघारते हैं ब्राह्मण, लेकिन जो वाकई में देही अभिमानी बच्चे होंगे, बाबा उनकी निशानियां सुना रहे हैं। उनकी निशानियां क्या होंगी? नंबर 1, आपस में उनका बहुत 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 रूहानी प्यार होगा। क्या होगा? रूहानी प्यार। दूसरा, वे कभी भी एक दूसरे की कमियों को ना देखेंगे और ना वर्णन करेंगे। देखा? तीसरा, बड़े आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत बहुत सुखदायी होंगे। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, कभी मतभेद में नहीं आएंगे, गुणग्राही होंगे। हम आत्मा भाई भाई हैं। वे सबके गुण देखेंगे, सर्वप्रिय होंगे, दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। है ना? आजकल बनते नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा जिसे बनना हो बनना है, लेकिन अपना कर्तव्य तो करना है ना। बनाने का कर्तव्य, समझाने का कर्तव्य तो करना ही करना है। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद आएगा ही नहीं। सुना? देही अभिमानी आत्माओं की निशानियां चेक करो अपने अंदर, और कुछ बचा खुचा है, कचड़ा बचड़ा देह अभिमान का, उसको निकाल के फेंको। ओम शांति। बाबा ने कहा अंदर में एक नशा हो कि बस एक की ही याद में यह शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। बस बाबा अभी हम आपकी गोद में आया कि आया, ये मौत पर विजय प्राप्त करने का बाबा सिखा रहे हैं आज पूरी मुरली में। तो कुछ कुछ पॉइंट्स सुना रहा हूँ आपको। पूरी मुरली आज की गजब की भरी हुई है, घंटा लगेगा कम से कम। अब 10 मिनट में मेन ही मेन पॉइंट सुना सकते हैं, 5-7 मिनट में। बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते शरीर रूपी चमड़ी खलास हो जाए। तुम जानते हो ये पुरानी चमड़ी देह खलास होनी ही है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय अभी है। बच्चे पूछते हैं बाबा पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते हैं जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक बाबा सुनाते रहेंगे। तुम बच्चों को आपस में बहुत 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 प्यार से रहना चाहिए। क्या? बहुत बहुत प्यार से रहना चाहिए। फलाना ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, फलाना ऐसा करता है, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये तो ऐसी होती हैं। मतलब क्या बीमारी है? आत्मिक दृष्टिकोण, आत्मिक कहाँ चला गया? तो बाबा कहते हैं किसी में कमियाँ नहीं देखो। हाँ, फलाने प्रदेश के ऐसे होते हैं, फलाने, अरे भैया कोई कहीं का नहीं, हम सब एक ही प्रदेश के हैं और हम सब के अंदर कमियां हैं। तो उनको अभी अभी हमें भरना है, अपनी भी और सामने वाले की भी। अगर कुछ नज़र आती तो उसको स्नेह दे करके, प्यार दे करके उसको शक्ति से संपन्न बनाना है, मजबूत बनाना है। हमारा भी तो काम है ना ये। कमियां देख देख कर कब तक लोगों से भागते रहेंगे और अपनों को भी अपनों से दूर करते रहेंगे? बाबा ने कहा देखो किसी की गिलानी नहीं करो। कोई कोई में खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते बेचारे। तो जब समझ नहीं सकते तो उनको क्या कहा जाए? उनकी समझ ही नहीं है। उनको क्या करो? उनको साकाश दो, वाइब्रेशन दो, खुशी की खुराक एक दूसरे को खिलाते रहो। तुमको कोई बात की चिंता नहीं, एक दो की खातिरी करनी है। ऐसी खातिरी मनुष्य मनुष्य की कर ना सके। बाप आए बच्चों की खातिरी करते। खुश खैराफत यह है कि किसी को बाप का परिचय देना, ये बहुत बड़ी खुश खैराफत है। जो हमें मिला सबको मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? मीठे बच्चे बाप की श्रीमत मिलती है तो बच्चे उसमें कभी गफलत नहीं करना चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। सुना? अच्छा, हमें भी नहीं मिला होता तो हमारी लाइफ क्या होती? शुक्रिया है जिन्होंने मुझे मेरे बाबा से मिलाया। हम भी ऐसा बने कि हम अनेक आत्माओं को मिलाने के निमित्त बने। निमित्त। अच्छा, तो हम देख रहे हो इस समय पुरानी दुनिया में बच्चे अनेक प्रकार के रोले हैं। रोले समझते हो? रोड़े।
इंटरनेशनल रोले हैं, है ना। कब क्या हो जाए, कहाँ कुछ भी पता नहीं, सेकंड का भी पता नहीं। अब सब यह रोले खत्म होने वाले हैं। तुम्हें कोई फिक्रात नहीं करनी, तुम सबको सुनाओ, इसकी परवाह नहीं करो। या पुरानी दुनिया जाएगी और नई दुनिया आएगी। अब यह पुरानी दुनिया गई की गई, मुंह नहीं रखना चाहिए। मुंह होगा तो हृदय शुद्ध नहीं होगा, अपना ही नुकसान है ना। तुम बच्चे योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान है, तो समझो हमारी अवस्था अभी बहुत 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 कच्ची है, बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा क्या बनते हैं, डायमंड बनते हैं। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का बच्चे अभ्यास करो, अभ्यास करत करत अभ्यास के, तो करो अभ्यास। अच्छा, बाबा ने सभी को नमस्ते किया बच्चों को, और हम भी बाबा को दिल से, जिगर से, जान से और बहुत बहुत प्यार से शुक्रिया बाबा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, मैंपन का त्याग कर सदा सेवा में खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तब कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मैंने सेवा की, इस भाव का त्याग। मैंने नहीं की लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है बाप। वो ना कराए तो हम कैसे कर सकते हैं, विचार करो। मैंपन बाप के लब में लीन, मैंपन बाबा के लब में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए हुए रहने वाले त्यागमूर्त तपस्वी सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त हैं सेवा में। मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार नहीं हो सकते। अब देखो, हम झूठे सेवाधारी हैं, सच्चे। स्लोगन, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर स्वतः ही सामने आएगी। ठीक है, व्यर्थ समाप्त नहीं होता। तो बाबा भी कहता पहले व्यर्थ समाप्त करो, तब तो तुम्हें मैदान में उतारूं। अच्छा भाई, ओम शांति।